Friends, welcome to the part 2 of the explanation of chapter number 3 ancient town and scriptures. जो पिछले वीडियो में मैं जो डॉकयार्ड की बात कर रही थी वो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो. Dholavira is an archaeological site located in the Kadribat area in a Bachau taluka in Kutch district. Generally, the Harappan towns are divided into two parts, while the town of Dholavira is divided into three parts. Citadel Fort, Upper Town, Lower Town. The main speciality of Dholavira town is rainwater harvesting system and stadium. धोलावीरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि कादरीबट एरिया बचाव तालुका कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है. मोस्टली जो हरप्पन टाउन होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, जबकि धोलावीरा थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड था, जो कि सिटाडेल फोर्ट, अपर टाउन और लोअर टाउन है. जो मेन स्पेशलिटी थी धोलावीरा टाउन की वो थी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और उसका स्टेडियम. कालीबंगा टाउन ऑफ राजस्थान वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन इन हरप्पन सिविलाइजेशन. The remains of farms here provide proof of this. The copper residue found here proves that copper tools have been manufactured here. These tools might have been used in agriculture. कालीबंगा टाउन जो राजस्थान का है उसे मेन हेडक्वार्टर माना जाता है एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन का. उसके साथ साथ यहाँ पे कॉपर के टूल्स मिले जो हमें बताते हैं कि वो कॉपर के टूल्स को बनाते भी थे और उसको फार्मिंग के लिए यूज़ भी करते थे. Thus, the town planning of Indus Valley civilization was well organized, well engineered, well planned, and efficient one. It is a wonderful reflection of governing power of ruling elite, the intelligence of engineers, and the craftsmanship of the craftsman. जो टाउन प्लानिंग था इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड और इंजीनियर्ड और अच्छे से प्लान था. यहाँ पे लोगों की सूझबूझ और उनके टेक्निक्स बहुत ही अच्छे थे, ऐसे माने जाते हैं. The economic life in Harappan civilization. People of Indus Valley civilization were engaged in various economic activities like agriculture, livestock rearing, trade, silk industry. In agriculture, they produced crops like wheat, barley, peas, sesame, mustard, etc. They used to plow the land. इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे, जो कि है एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, ट्रेड हो गया, सिल्क इंडस्ट्री हो गया और भी बहुत सारे. और ये एग्रीकल्चर लाइक ऐसे क्रॉप्स की करते थे जैसे कि वीट हो गया, बार्ले है, पीस है, सेजमे है, मस्टर्ड है, इन सब का वो एग्रीकल्चर करते थे और वो प्लॉ भी यूज़ करते थे लैंड को प्लॉ करने के लिए. दे रेयर्ड एनिमल्स लाइक काऊ, बफेलो, गॉट एंड बुलक. वो पालते थे काऊ, बफेलो, गॉट और बुलक जैसे एनिमल्स को, और वो इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में ही इन्वॉल्व रहते थे. Historians believe that cotton cloth produced here used to reach Mesopotamia and Egypt. Why Mesopotamia? In addition to this, people living here were also involved in profession like pottery, metal work, bead making, sculpture, etc. ये भी माना जाता है कि जो कॉटन क्लॉथ यहाँ बनते थे वो इजिप्ट तक जाते थे मेसोपोटामिया के थ्रू, और साथ ही साथ वो पोट्री, मेटल वर्क, बीड मेकिंग, स्कल्पचर, ये सब के प्रोफेशन में भी वो लोग इन्वॉल्व रहते थे. Social life of the Harappan civilization. The main occupation of the people of Indus Valley were agriculture and livestock rearing. जो सबसे मेन काम होता था इन लोगों का, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का, वो था एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री. People of this time used to have wheat, barley, millet, sesame, date palms, etc. in their diet. Due to pastoralism, their diet consisted of milk and milk product. ये लोग खाने में वीट, बार्ले, मिलेट, पीस, सेजमे और डेट पाम लेते थे और साथ ही साथ मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम करते थे. A fishing hook has been found in the remnants of this civilization, so their food must have included fish also. एक फिशिंग हुक भी इनके घरों में से मिली है, तो इससे पता चलता है कि वो फिश भी एज अ फूड कंज्यूम करते थे. We get information regarding attire of the people of that time in the basis of the sculptures found in Indus Valley civilization. जो पुतले, जो आइडल्स हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले हैं उससे पता चलता है कि वो किस टाइप के कपड़े भी पहनते थे. Men and women men and women here wore two clothes. Men और women यहाँ पे दो कपड़े पहनते थे. They wore clothes similar to dhoti on their waist, and in the upper part they wrapped a short cloth which came down from the shoulder. वो धोती पहनते थे और कुर्ता पहनते थे इन शॉर्ट. They mainly used cotton clothes. They were also familiar with women clothes as the needles made of metals and ivory have been found. We can assume that they wore stitched clothes, although most of the clothes were unstitched clothes.
ये वुलन क्लोथ्स, ऊन के कपड़े भी वो जानते थे। यहाँ पे नीडल्स मिली है जो मेटल और आइवरी यानी हाथी के दांत से बनी हुई नीडल्स मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि वो स्टिच क्लोथ्स पहनते थे, यानी सिले हुए कपड़े पहनते थे, बट मोस्टली वो बिना सिले हुए कपड़े ही पहनते थे। ओके, सो दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द एक्सप्लेनेशन of chapter number 3. Kindly move to part 3.